परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो। सच्चों की माहियत, सच्चों की सोबत, सच्चों की संगत यकीनन फ़ायदेमंद है। इसीलिए रब फरमा रहा है इनके साथ हो जाओ। अब सच्चे हैं कौन, उनकी सोबत में रहने का फ़ायदा क्या है, उनकी मईयत के फ़वाइद दुनियावी ज़िंदगी में क्या हैं, उखरवी ज़िंदगी में क्या हैं। ज़ाहिर तफसीर कुरान मजीद की सबसे अहसन और सबसे अच्छी वही होती है जो कुरान की आयत की तफसीर कुरान की आयत से की जाती है। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी बदायूनी सुमा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर नईमी के अंदर इसकी सूफियाना तफसीर में और तफसीर इब्न कसीर में मौलाना हाफिज़ इब्न कसीर ने भी बड़ा इसमें इशारा दिया, और तफसीर कबीर के अंदर और अल्लामा आलूसी ने रुल मानी के अंदर कूनू मअस्सादिकीन के फ़वाइद लिखने से पहले फरमाया कि उनकी निशानदेही चाहिए कि वो सादिकीन हैं कौन। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हम हर नमाज में जब खड़े होते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता इल्ला फातिहतिल किताब, अगर तुम फातिहा ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो फातिहा जब पढ़ते हो तो उसमें फातिहा पढ़ते हुए रोज़ाना ये दुआ मांगते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सानू उन लोगों की राह ते चला दे जिहड़े लोग तेरे इनाम याफ्ता लोग ने, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। और वो कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये चार तबके हैं। हर नमाज में बंदा ये दुआ मांगता है, चाहे वो नमाज फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, नफल हो, कोई भी हो। जब बंदा रब के हुजूर खड़ा होता है तो अर्ज़ करता है इलाही मुझे सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, नबीयीन के रास्ते पर चला, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर चला। तो इन सिद्दीकीन के बारे में फरमाया इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अगर तुम दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह से डरो और नेकों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। ये अंबिया के बाद औलिया का वो तबका है जिनको अंबिया की मईयत भी नसीब होती है। उन्होंने हुजूर का ज़माना पाया हो या ना पाया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे उन्होंने हुजूर का ज़माना पाया है या नहीं पाया, सिद्दीकीन वो तबका है जिनको हुजूर की मजलिस नसीब होती है। चाहे वो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने की 1400 साल बाद भी पैदा हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में वो हाज़िर होते हैं, उनकी कचहरी मुस्तफ़ा में हाज़िरी होती है। सिद्दीकीन का वो तबका है। तो फरमाया ऐसे लोगों के साथ तुम हो जाओ, इनका साथ, इनकी संगत, इनकी सोबत। फिर कुरान से पढ़ूं कि उन सच्चों की संगत और सोबत का फ़ायदा क्या है, तो कुरान बताता है कि अगर इनकी संगत में कुत्ता भी आ जाए तो जन्नती हो जाता है। परेशान नहीं होना, मैं गल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीकीन की महीयत का फ़ायदा, उनकी सोबत का फ़ायदा क्या है? अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ,
और सच्चों का तबका नबियों के बाद बयान फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबियों के बाद जो दूसरा तबका है वो सिद्दीकीन का है। और निरे औलिया जो हैं, सिर्फ औलिया का तबका चौथा है। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये चौथा तबका सालिहीन का है। नबियों के बाद जो दूसरा तबका है वो सिद्दीकीन का है। इत्तकुल्लाह वकूनू मिनस सालिहीन नहीं फरमाया, ये नहीं कहा कि तुम सालिहीन के साथ हो जाओ, हालांकि सालिहीन भी औलिया का एक तबका है। नेक लोग, नेक होना ये भी विलायत की एक सीढ़ी है, लेकिन विलायत में भी मकाम और दर्जे हैं। एक वली है, एक गौस है, एक गौसल अगियास है, एक कुतुब है, एक कुतुब मदार है, एक कुतुबुल अक्ताब है, एक कुतुबुल अरशाद है। अल्लाह के वलियों के भी दर्जात हैं, लेकिन नबियों के बाद जो औलिया में सबसे ऊपर वाला दर्जा है वो सिद्दीकीन का है। ये वो वली हैं जिनको मजलिस रसूल नसीब होती है, जिनको कचहरी मुस्तफ़ा की हाज़री नसीब होती है, और जिसको वो बाजू से पकड़ने उसको मदीने के ताजदार की बारगाह में खड़ा कर देते हैं। गालबन गुज़श्ता एक जुमे पर मैंने अर्ज़ किया था, एक हिंदू ने जब कहा था, पीर पठान रहमतुल्लाह हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी को कहा कि अगर आप मुझे मुसलमान करना चाहते हैं तो पहले मदीने वाले का दीदार कराए हैं, फिर मैं कलमा पढ़ूंगा। खड़ा मैं तोसे में हूँ, तोसे के टिब्बे पे मदीने वाले का दीदार चाहता हूँ। अगर यहाँ मुझे मदीने वाले का दीदार करा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। आपने फरमाया ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। जिनकी डेली बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़री होती हो, साथ ले जाना किसी को उनके लिए बड़ी बात है नहीं होता।